त्योहार के पीछे उसका एक महत्व होता है जो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में हमने देखा है कि कोई भी पर्व त्योहार हमारे यहाँ जो मनाए जाते हैं, हर पर्व त्योहार के साथ साइंटिफिक पहलू भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आध्यात्मिक मान्यता भी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए महत्व के साथ साथ आपको मान्यता जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब पंडित शैलेंद्र पांडे से हम जानते हैं कि होली खेलने के पीछे की वैज्ञानिक मान्यता क्या है। अब भारतीय जो पर्व हैं, भारतीय जो त्योहार हैं, ऐसा नहीं है कि जब मन किया आप पर्व मनाने चल दिए, जब मन किया आपने पर्व मना लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे एक तो आध्यात्मिक वजह होती है और उसके पीछे धार्मिक कारण भी होते हैं और वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। होली का पर्व फाल्गुन के महीने में ही क्यों मनाते हैं? क्यों आम तौर पर मार्च के समय में ही होली मनाई जाती है? अगर आप देखें तो होली के आसपास का जो मौसम होता है, होली के पहले मन में उदासी का और तनाव का भाव होता है। मकर संक्रांति के बाद जो मौसम बदलता है वो मौसम बहुत अच्छा नहीं होता है, पतझड़ जैसा मौसम होता है, मन उदास होता है, मन थोड़ा निराश सा, थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। जब आप होली पर अलग अलग रंगों के साथ, पानी के साथ, खुशबू के साथ होली खेलते हैं तो अलग अलग रंग उस उदासी को और उस तनाव को दूर कर देते हैं। होली के अवसर पर ढेर सारे लोगों से आप गले मिलते हैं, ढेर सारे लोगों से अपनी बातें कहते हैं, ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, तो मन की जो कड़वाहट है, मन की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें भी काफी हद तक दूर हो जाती हैं। तो अलग अलग रंगों का जो प्रभाव है, या खुशबू का, या पानी का, या उसमें गाने होते हैं, लोग नृत्य करते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, इससे जो मन की कड़वाहट है, जो मन की चिंता है, जो मन का तनाव है, वो भी काफी हद तक दूर हो जाता है। सुगंध और रंग जब आप होली में ये प्रयोग करते हैं तो ये आपके मन और शरीर को नया कर देते हैं। अलग अलग खुशबू आपके मन पर अलग अलग असर डालती है और अलग अलग रंगों के प्रयोग से आपका मन नया हो जाता है, आपका मन बेहतर हो जाता है। अलग अलग रंग जो हम लोगों को लगाते हैं, दरअसल वो रंगों का एक दान है। उस रंग को विशेष रूप से हम अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए कहते हैं। जब हम किसी खास रंग से होली खेलते हैं और वो रंग और उससे संबंधित ग्रह हमारे जीवन में असर डालना शुरू कर देता है। इसीलिए होली पर जब आप रंगों से होली खेलते हैं तो आप अपने ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं, और जब आप अपने ग्रहों को प्रभावित करते हैं तो होली के रंगों से आपकी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए होली के रंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन से रंग से होली खेलें, किस रंग से होली खेलने पर कैसे प्रभाव होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है। इसीलिए होली पर रंगों का जितना ज्यादा आप प्रयोग कर सकें, जितनी ज्यादा कलरफुल होली खेल सकें, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जब आप रंगों का दान करते हैं या अलग अलग रंग से होली खेलते हैं तो इससे आपके ग्रहों की समस्या दूर होती है। जीवन में जिस वजह से रुकावट आ रही होती है, वो रुकावट, वो ग्रहों की समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर होती है और मानसिक रूप से आपको काफी फायदा होता है, मानसिक रूप से अद्भुत लाभ होता है। तो होली पर आप रंगों के साथ होली खेलते हैं अपने मन को, अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और ज्योतिष के हिसाब से आप जब होली पर होली खेलते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, तो इससे आप अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं।
इसलिए हमेशा याद रखिए कि होली का पर्व जरूर मनाइए, अलग अलग रंगों के साथ मनाइए, खुशियां मनाइए। ये मत सोचिए कि आप रंग खेलेंगे, अच्छा नहीं लगता मुझे। देखिए, बिल्कुल खेलिए होली। हो सकता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप रंगों का कम प्रयोग करिए, लेकिन होली खेलिए जरूर, खुशियां जरूर मनाइए, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय तक आप देखेंगे, बाकी अगले 4-6 महीने तक आपका मन बहुत अच्छा बना रहेगा। मन की चिंताएं दूर होंगी, मन के तनाव दूर होंगे और मन का डिप्रेशन भी आपका काफी हद तक समाप्त होगा।